ये हांसी का गुरु तेग बहादुर स्कूल है। स्कूल शानदार है, करीब करीब 9 एकड़ में ये स्कूल है। ग्रीनरी ज़बरदस्त है, प्लेग्राउंड ज़बरदस्त है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एजुकेशन जो है वो बड़े पीक लेवल पे है। मेरे साथ स्कूल के प्रिंसिपल हैं सपना जैन। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हमें पता लगे हैं जो आपके स्कूल में इनिशिएटिव के तौर पे लिए गए हैं। आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? स्कूल इज़ नोन फॉर इनोवेटिव आइडियाज़। हम्म, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में डिफरेंस सिर्फ एक्स्ट्रा का है, तो बस हम वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। लाइक वोकैब हर कोई सिखा रहा है, लेकिन हमने उसे पासवर्ड में कन्वर्ट कर दिया है। स्किल एजुकेशन हर कोई करा रहा है। सबसे बड़ा जो आपका जो पॉइंट है ना, जो फोकस है, जो लोग जो इसको जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता, जो मुझे पता लगा कि भाई ये स्किल्स को लेके स्कूल जो है ना बड़ा एडवांस हो गया है। ये क्या क्या चीज़ें आप पे यहाँ पे रहती हैं? नहीं, इसके अंदर 6 to 8 क्लास के लिए बेसिकली वी आर स्टार्टिंग स्किल एजुकेशन, जो कि सीबीएसई मैंडेटरी है अनडाउटेडली, लेकिन उसको बहुत सीरियस ग्राउंड पे कि बच्चे एक्चुअली आफ्टर 1 ईयर जब निकले नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने के लिए, तो उनके पास कुछ ऐसे स्किल हो जिसके दम पर वो कोई प्रोडक्ट बना सके, उसका आउटपुट शानदार होना चाहिए। We GTBians do believe that education is not only about knowledge, it's about guiding students for the upcoming life. We are preparing our students in such a way that when they go in the outer world, they should be well prepared to deal with all the situations. सर हमारे स्कूल में सोशल वैल्यूज पे बच्चों को कुछ सिखाया जाता है, जैसे लाइक चैरिटीज करते हैं हम, दिवाली पे बच्चों से दिलवाते हैं, या कुछ जो चीजें उनके लिए मतलब बेकार होती हैं वो, लेकिन किसी और के लिए तो वैल्यूएबल होती हैं। हम उनके IQ पे काम कर रहे हैं, उनके EQ पे काम कर रहे हैं। EQ means emotional quotient. We are working in such a way that students should be able to think wisely. They should be able to understand their feeling, their emotions and that of others too. So हम बच्चे के ऊपर ओवरऑल डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। हम बहुत n नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं स्कूल में उनके IQ को इम्प्रूव करने के लिए। Daily, we give them a new word related to their daily routine. They use it many times as an entry password. Okay. What is the meaning of supporter? मुझे यहाँ 14 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा, हाँ जी। क्या जब- समझे इसको, मतलब क्या खासियत क्या है? छोटे बच्चों को आप देखते हैं यहाँ। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ये सब बहुत अच्छा है। स्कूल के एकेडमिक डायरेक्टर सरदार जसप्रीत सिंह इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, स्कूल शानदार है, स्पेस है, सब चीज़ें हैं, और क्या चीज़ें हैं लीग से हटके जिससे लोग देखेंगे सुनेंगे आपको तो समझें कि भी हाँ हमारे स्कूल, हमारे शहर में जो है ना गुरु तेग बहादुर स्कूल ऐसा है जो उनकी सभी चीज़ें पूरी करता है। सबसे पहले तो सर आपको नमस्कार, बहुत बहुत वेलकम आपका हमारे स्कूल में आए आप। सर पढ़ाई लिखाई तो देखिए हर स्कूल में कराई जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। नो डाउट एकेडमिक्स हमारे स्कूल में बहुत शानदार है और इसका जीता जाता जो प्रमाण है वो मैं आपको बड़ी खुशी से बताना चाहूँगा कि पिछले साल के जो एकेडमिक ईयर के जो हांसी की टॉपर रही है सिटी की, अब तो डिस्ट्रिक्ट बन रही है, तो मेरे को डिस्ट्रिक्ट टॉपर कहने में भी कोई इसमें नहीं शर्म बिल्कुल, होगी। इसकी डिस्ट्रिक्ट टॉपर ही है जी सर, तो तान्या बच्ची जो 10th क्लास से पिछले साल CBSE में टॉप किया उसने, वो बड़ी खुशी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि वो हमारे स्कूल से ही पास आउट हुई है। वो कोई भी नया साल आता है तो अक्सर पेरेंट्स के या किसी भी इंसान के मन में होता है कि हमें न्यू ईयर रेजोल्यूशन रखना है। तो वैसे ही अब नया एकेडमिक ईयर चढ़ने वाला है, एग्ज़ाम्स फाइनल ईयर्स के जो होने वाले हैं। बिल्कुल। तो मेरा यूँ रहता है कि बच्चों को मैं इंस्पायर करूँ कि अब आपका न्यू एकेडमिक ईयर चालू होने वाला है, तो आप इसमें कोई नया रेजोल्यूशन लीजिए, न्यू एकेडमिक ईयर का रेजोल्यूशन। जैसे कि मान लीजिए हमें इस आने वाले साल में कुछ नया स्किल डेवलप करना है, हमें मान लीजिए कोडिंग सीखनी है, किसी स्पेशल कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, या फिर हमें कोई नई हैबिट इंकलकेट करनी है। मान लीजिए हमें बुक्स रीडिंग की हैबिट डालनी है, मेरे को यूँ मान लीजिए भी मेरे को अब एक मंथ में कम से कम एक बुक जो है वो रीड करके फिनिश करनी है। तो एक प्रकार का जो है बच्चों में ये भी सिखाया जाता है कि आपको एक न्यू एकेडमिक ईयर का रेजोल्यूशन लेना चाहिए। जो घर होता है एक घर, वो लाइफ में सिर्फ एक बार बनता है जी। तो उसी प्रकार जो एक बच्चे का फाउंडेशन होता है ना, जो करियर होता है, वो भी सिर्फ एक ही बार बनता है, और उसके लिए जो नींव एक बार आपने रख दी तो वो एक ही बार रखी जाती है लाइफ में। उसके बाद अगर आप चाहें कि कुछ ऐसी ज़्यादा तो बदल हो जाए फिर होती नहीं है। बिल्कुल, बड़ी गहरी बात है। मतलब बनता भी एक ही बार है और बिगड़ता भी एक ही बार है। ये आपके हाथ में है कि आपने बनाना है कि बिगाड़ना है। बिल्कुल बनाना है तो ये आपके साथ में है, साथ देने के लिए है। बिल्कुल सर, एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, ये बच्चे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। तो सोच समझ के जो भी डिसीजन कीजिए, सारे स्कूल्स विजिट कीजिए और सोच समझ के अपना जो भी है डिसीजन लीजिए, बिकॉज ये एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। और जैसे घर एक बार बनता है वैसे बच्चे का फ्यूचर भी ये बड़ी ट्रांसपेरेंसी वाली बात है कि भाई आप ये नहीं कह रहे कि भाई हमारे स्कूल में आए हैं, ये कह रहे हैं सब स्कूलों में विजिट कीजिए।
जो आपको अच्छा लगे ना, फिर ये बेहतर लगे तो इसमें आ जाइए, क्या दिक्कत है। जो हमारा स्कूल का मोटो है, जो लेकर चले थे मेरे स्वर्गीय दादाजी सरदार दर्शन सिंह जी, अगर आप हमारे स्कूल की टैगलाइन भी देखेंगे तो वह गुरु तेग बहादुर स्कूल स्ट्राइव टू राइज। तो हम आज भी उन्हीं विजन, मिशन और वैल्यूज़ के साथ अपने स्कूल को एक प्रोग्रेसिव दिशा में लेके जा रहे हैं। I would like to show you something. This is a pen made of waste material. Okay. Waste paper से, जो बच्चों ने खुद ही बनाया हुआ है। इसका कैप, रिफिल, एंड देयर यू विल सी सम सीड्स। ये सीड्स हैं। अब इसको यूज़ के बाद प्लांटेशन जब किया जाएगा तो इसमें पौधा भी लग जाएगा। बच्चा उससे एनवायरनमेंट से भी कनेक्ट हो रहा है, वो सीख भी रहा है। और हमारा मतलब बच्चों ने पेंसिल बना दी, ये पेंसिल जब तक यूज होगी, दिस इज अ पेन, या बच्चों ने पेन बना दिया, जब तक यूज होगा पेन के तौर पे यूज होगा, और खत्म होने के बाद में फिर ये पौधा बन जाएगा। एग्जैक्टली। और ये उन्होंने खुद बनाया। अगर उन्हें गिफ्ट देना है किसी को, दे कैन स्टार्ट सेलिंग ऑल्सो। स्कूल में हमारी प्लानिंग है कि हम एक ऐसा सेंटर बनाए जहाँ पर बच्चे अगर अपना प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो दे कैन कीप दैट देयर। फिर लास्ट ये किस क्लास के बच्चों ने बनाया? ये 6 to 8 क्लास। तो ये हम ट्रेन कर रहे हैं लाइक और भी चीज़ों के बारे में, लाइक फोटो फ्रेम्स हो गए। खासियत ये है कि ये सब वेस्ट मटेरियल से बनाया जाएगा, जिससे पेरेंट्स के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है। उनको मार्केटिंग स्किल्स आएंगे कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको मार्केट में कैसे लॉन्च करना है, कैसे उससे हमें प्रॉफिट अर्न करना है। तो और मतलब स्कूल से जब बच्चा निकलेगा तो वो उसके आधा पास बिजनेसमैन कुछ ना बन कुछ- चुका होगा। जी, कुछ ना कुछ स्किल जरूर होगी। अगर उसका इंटरेस्ट मशीनरी में है तो उसको बेसिक्स क्लियर होंगे। उसका इंटरेस्ट कुछ बनाने में है, कुक विदाउट फायर, या कुछ होममेड आर्टिकल्स बनाना, यू नो कैंडल मेकिंग कर रहे हैं बच्चे, बहुत सुंदर सुंदर कैंडल, फेस्टिव सीजन पे दे कैन सेल देयर। तो हम उसके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं सीरियस ग्राउंड पे कि बच्चे सीखें कि इस काम को कैसे किया जाना है। या एडमिशन्स कब से होंगे? जो नए एडमिशन्स आना चाहते हैं स्कूल में, एडमिशन बच्चों को कराना चाहते हैं, वो उनको क्या करना होगा, कब स्कूल में आना होगा? सी अगेन मैं जैसे आपको हमेशा कहती हूँ कि पहले इस्तेमाल करो, विश्वास करो, देखो, समझो, जांचो, परखो। आई इनवाइट द विलिंग पेरेंट्स टू कम एंड विजिट स्कूल। आप आइए, देखिए, एंड देन यू हैव टू गो विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, एंड देन अ स्मॉल इंट्रैक्शन, और फिर आपका एडमिशन बच्चे का अभी हमारे यहाँ ओपन है, नर्सरी टू 9th क्लास एंड 11th क्लास। 11th क्लास में वी आर गोइंग विद ऑल स्ट्रीम्स, and the specialty is we are focusing on experiential learning. That is the most important part. मतलब वो simple theoretic नहीं है. The kids are enjoying, actually they are enjoying. No pressure, only progress. Small step, big success. Dream big, achieve bigger. Moral values act like a compass. They keep student on a right path. हम स्टूडेंट को आज के टाइम के अकॉर्डिंग सर काइंडनेस, रिस्पेक्ट करनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयरिंग करना बच्चों के साथ आपस में कि वे शेयरिंग कर सकते हैं, तो इसके नीड है। किसी चीज़ को एक बार ठान लिया फिर करके दिखाना है। अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर उसका रिजल्ट देकर रहेंगे। एक्सेप्ट कर लिया तो फिर उसको करके रहेंगे। और आप ये बिल्डिंग देखिए, बिल्डिंग शानदार है, ग्राउंड शानदार है, और जैसे मैंने बताया कि ग्रीनरीज जो है, क्योंकि बच्चा जो है ना मैम, मतलब घर से आता है तो उसका मोर ओवर जो टाइम है वो स्कूल में गुजरता है। वहाँ पर उसको ऑक्सीजन कैसी मिल रही है, कैसे एनवायरनमेंट में रह रहा है। ग्रीनरी की ही तो शॉर्टेज है। ये नहीं कहाँ शुद्ध वायु मिल पा ये रही नहीं। है बच्चों को, बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए जब तक एम्पल ग्राउंड नहीं है, इट्स ऑफ नो यूज़। जैसे मैं बता रही हूँ, किचन गार्डन शुरू करेंगे तो बच्चे बेसिकली कनेक्ट होंगे नेचर से, जो एक मेन मोटो है। उन्हें पता चलेगा कि जिस अनाज की वो वेस्टेज कर रहे हैं उसमें कितनी मेहनत लगती है। वाटर ऑडिटिंग करेंगे, उसको एक एक बूंद पानी की कीमत का पता चलेगा। तो हमारा मेन फोकस सिंपली थ्योरी पार्ट पर जाना नहीं है, उनको लाइफ स्किल टीच करना है कि आने वाले टाइम में अगर उनको कोई भी चैलेंज आता है तो वो उसे फेस कर सके। हुड्डा सेक्टर 6 के सामने जो सड़क है, उसी सड़क के ऊपर गुरु तेग बहादुर स्कूल है। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैश हो रहा है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। क्योंकि क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप विज़िट ज़रूर करें, और स्कूल भी यही कहता है कि आप हमारे स्कूल को नहीं, आप तमाम स्कूल को विज़िट करें, और फिर जो आपको बेस्ट लगे, बेस्ट बेशक यही स्कूल है, लेकिन उसके बाद में इसको आप चीज़ को समझें। जब आप विज़िट कर चुके होंगे तो इस स्कूल में आप आइए, फिर यहाँ पर अपने बच्चों का जो है एडमिशन आप करवा सकते हैं। खोल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।